यहाँ जो भी मांगता है निसंतानी को संतान मिल जाती है। जैसे गणेश जी की आरती में कहा है स्कंद महापुराण में, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हैं, अंधन को आँख देत कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। इस किस्म का बड़ा भजन है ये। जो जिसने मांगा यहाँ सच्चे दिल से उसको वो मिला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल केदार महर में। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, आज मैं हूं अपने देवभूमि उत्तराखंड के जनपद बागेश्वर के ब्लॉक कपकोट में स्थित सीकर नामक स्थान में, जहां पे भगवान मोहन नारायण देवता का पवित्र दरबार है। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सभी लोग हमारे गांव के और इस सीकर मंदिर के आसपास के बहुत सारे लोग यहां पे आए हैं। मंदिर में पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है और अभी हमारे साथ हैं इस मंदिर के महाराज जी, जो कि श्री महंत स्वामी उत्तमानंद यति जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। तो मैं आप सभी को उनसे मिलाने जा रहा हूं और इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर की सुविधाओं के बारे में, इस मंदिर की परेशानियों के बारे में, और यहाँ पे आप कैसे आ सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, कैसे आपको दर्शन करने हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ हैं श्री उत्तमानंद यति महाराज जी। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ महाराज जी। मैं सर्वप्रथम आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने कितने अपने उम्र के किस पड़ाव में आपने अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर इस धार्मिक जीवन की ओर आए, और कितने सालों से आप इस मूल नारायण देवता के दरबार में यहाँ की जनता की सेवा में लगे? मैं आते जाते बचपन से इधर लगाव था। जब मैं छोटा था और मेरे मम्मी पापा जो मेरे को छुपा करके कोई आते थे तो मैं उनके पीछे पता कर करके रोते पीटते आ जाता था, और कहीं गिरते पड़ते फिर चलो पुचकार उचकर के ले जाते थे। पहले से मेरा लगाव था, कुछ संबंध होगा इधर पूर्व जन्म का। और मैं बचपन से ही यहाँ आता था। अभी मेरे को 2002 के बाद जो है मैं रेगुलर यहाँ पर हूँ, और ये लगभग 10,000 फीट की हाइट में है। यहाँ 2-4 धर्मशाले टूटे फूटे थे। मंदिर में एक पहले पूर्व महात्मा स्वामी बद्रीनाथ दास जी आए तो उन्होंने किया था, लेकिन मेरे आने तक वह भी जीर्णशीर्ण था। धर्मशाले सारे बेकार थे 2-4, और कोई ये चबूतरे दीवार वगैरह गेट गाट रास्ते कुछ नहीं थे इधर। तो हम जब यहाँ आए, भगवान की धूप बत्ती आरती आराधना करी, अपने गुरु मंत्र का ही जाप हमारा होता है। तो मूल नारायण भगवान की कृपा से, आप जनता के सहयोग से और गुरु महाराज के आशीर्वाद से यहाँ धीरे धीरे फिर लोगों का जमाव हुआ। हमने उनके रहने के लिए धर्मशालों के लिए ग्रामीण लोगों को व्यक्तिगत रूप पर भी कहा, और सरकारी को, जैसे भगत सिंह कोश्यारी जी, हमारे माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह भौर्याल जी, राम सिंह कोरंगा जी आदि वगैरह, ये जो गए वीर शेर सिंह गढ़िया आदि वगैरह विधायक जी पूर्व, तो इनके सहयोग से, और भी जो अन्य पार्टियों के जो विधायक वगैरह जो जहाँ जिसकी सरकार थी, उनसे हमने आग्रह किया। मूल नारायण महाधाम एक महाधाम है, यहाँ लोग आते हैं तो उनके रहने वगैरह के लिए रास्ता वास्ता खच्चरों के आने जाने लायक भंडार से, सनगाड़ से, और ये धर्मघर से, किड़ई से, इधर झोपड़ा से कम खच्चरों के आने जाने वाला रास्ता बन जाए। और तो उन्होंने ये भी किया, और धर्मशालों के लिए भी माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी ने और काफ़ी इधर सहयोग किया हमको, और धर्मशाले भी बनाए, और यहाँ बर्फ़ और बरसात का पानी स्टॉक करने के लिए टंकियाँ भी बनाई। अच्छा, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे धर्मशालाओं की भी सुविधा है, और उसके अलावा जैसे अगर बाहर से कोई श्रद्धालु आते हैं मंदिर में, तो लगभग कितने श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है, कितने रजाई कंबल हैं, और कितने बर्तन यहाँ पे उपलब्ध हैं जिनसे श्रद्धालुओं को खाना बना सकें और रात को रुक सकें? लगभग कितनी संख्या में लोग यहाँ पर एक रात में रुक सकते हैं? हमारा ये है, लोग वैसे तो ये हिमालयी क्षेत्र है, अपना भी कुछ लाना हुआ, सामूहिक बिस्तर से बीमारियां वगैरह फैलने का खतरा रहता है। हमने जनता को बोल करके तो कुछ कंबल वगैरह इतने हैं, भगवान की कृपा ऐसी है जितने लोग आएंगे उतने एडजस्ट कर देते हैं हम। और यहाँ निःशुल्क सेवा है, कोई किराया भाड़ा किसी किस्म का नहीं पड़ता। हमको भी 18 साल हो गया निःशुल्क काम करते हुए, 24 घंटे यहाँ
10-12 फीट में भी हम रहते हैं। आज तक कोई रहा भी नहीं महात्मा इधर। महात्मा क्या, आदमी कोई नहीं रहा इधर, किसी को टिकने नहीं दिया। कोई रहे भी तो रात के 12 बजे भी 2 बजे भी आदेश हो गया कि आप यहाँ से चल दो करके कुछ दिनों के बाद। ऐसा क्या होगा ये हमको भी मालूम नहीं, लेकिन हमको तो ऐसा कोई आभास नहीं हुआ। और नहीं ये 18 साल के बीच में तो जो भी आए, जिनके पास जो भी नहीं होता, राशन पानी नहीं होता है, तो हम दे देते हैं उनको, वो पका करके खाते हैं। और यहाँ हमारे पास कोई हेल्पर वगैरह दूसरा तीसरा नहीं है, क्योंकि हिमालयी क्षेत्र है। 500-700 रुपये हम उसको रोज़ के कहाँ से देंगे। ये तो निःशुल्क सेवा है, कोई किसी किस्म का किराया भाड़ा टैक्स वगैरह कंबलों का कोई एहसान किसी का नहीं है। निष्काम सेवा है गीता के तहत। जैसे भगवान योगी कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन तुम निष्काम कर्मयोग करो, तो यहाँ निष्काम कर्मयोग चल रहा है। और हमारे पूज्यपाद माननीय महामंडलेश्वर पूर्व कार्यवाहक निवर्तमान शंकराचार्य स्वामी बालकृष्ण यति जी महाराज जी के हाथ से हमारा संन्यास हुआ है। बचपन में हम हनुमानगढ़ी नैनीताल 55, 56, 57 में तक मैं ब्रह्मचारी भी रहा। नीम करौली महाराज जी के दर्शन हुए। प्रथम मेरे को नीम करौली महाराज जी के दर्शन हुए, उनके सानिध्य में हम कुछ रहे। फिर बाद में फिर हम वहाँ से चले गए। फिर बाद में फिर वो प्रेरणा हमको बचपन से पड़ी रही, तो हम गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी थे। तो जैसा कि आपने बताया कि कोई भी भक्त यहाँ पर आ सकते हैं, रहने की व्यवस्था है, सारी चीज़ें हैं। तो कोरोना काल में, जैसा कि पूरा विश्व कोरोना से पीड़ित है, तो कोरोना काल में क्या प्रभाव पड़ा है? भक्तों की संख्या में कमी आई है या फिर रेगुलर जो संख्या पहले से आती रहती थी तो उसी प्रकार भक्त लोग आ रहे हैं? तो क्या उससे क्या प्रभाव पड़ा है? यहाँ से कोरोना काल में जो बड़े जमघट पूजा पाठ तो होते हैं, उस प्रकार से तो लोग डर के मारे नहीं लाए, लेकिन चुटपुट लोग 10, 20, 50 और 60 लोग आते रहे। क्योंकि भगवान के दरबार में मत्था टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे तो हमारे वहाँ या मेरे परिवार में कोरोना नहीं होगा करके। और तो लोग आए और हमने उनको जो सरकारी इंस्ट्रक्शन है, 2 गज की दूरी, मास्क जरा पहनिए, डिस्टेंस बनाए रखे, इधर उधर नज़दीक नहीं थूकना है, साफ़ सफाई का ख्याल करना है। और कंबल बिस्तर जो उनको दिए, अव्वल तो अपना लाते हैं लोग, नहीं लाते जिसके पास जो नहीं हुआ, जितने आदमी आ जाए मूल नारायण जी उतने लोगों को एडजस्ट कर देते हैं। जैसा कि भगवान मूल नारायण देवता का ये जो पवित्र दरबार है काफ़ी ऊंचाई में स्थित है, और यहाँ तक कि अगर हम पूरे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बहुत कम मंदिर ऐसे हैं जो इतनी हाइट में स्थित हैं। तो यहाँ पे इस मंदिर तक आने के लिए ना तो सड़क है और ना बिजली की सुविधा है, हालांकि यहाँ पे बहुत दूरी भी है। और यहाँ पे क्या क्या परेशानियाँ हैं? और आपने जैसा कि बताया कि जनप्रतिनिधि समय समय पर हमेशा सहयोग करते रहते हैं, तो आप हमारे इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से या उत्तराखंड सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? और आने वाले समय में इस धर्मस्थली को, इस शिखर धाम को एक पर्यटन के रूप में कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को और जो इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को? मूल नारायण महाधाम शिखर पर्वत, इसके ऊपर किसी पर्वत की ओट नहीं है। यह सेंटर में खड़ा है। चारों तरफ से पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं, जैसे भगवान का स्वागत करते हैं, किसी बड़े आदमी को या साधु को, महात्मा को बीच में खड़े होते हैं या बैठे रहते हैं, चारों तरफ लोग उनको घेर लेते हैं, तो उसी प्रकार सारे पर्वतमालाओं ने मूल नारायण जी को घेरा है। हिमालय नज़दीक है, बिल्कुल आकाशीय दूरी से 5 किलोमीटर की दूरी पर नहीं है। नंदाकोट, नंदा घूंघट, नंदा खाट वगैरह ये सब नज़दीक हैं। और यहाँ से मानसरोवर कैलाश जाने का भी रास्ता है। पहले विवेकानंद जी भी यहाँ आए थे, हमारे महाराज जी भी यहाँ आए थे, यति जी महाराज और नानतिन महाराज भी इधर आए थे। तो बड़े बड़े संत महात्मा भी आए। तो नीचे झोपड़ा से खच्चरों के लायक आने जाने का रास्ता है। कोई लोग कहते हैं तो अब हम खच्चरों की व्यवस्था या डोली की भी करते हैं। वो किराया भाड़ा जो लेना चाहे लेते हैं। वो यहाँ बास्ती तक मोटर रोड आ गया, वहाँ से 4-5 किलोमीटर है, वहाँ से भी पैदल रास्ता है, घोड़े खच्चर आ सकते हैं। वहाँ धर्मघर से 12 किलोमीटर है और 12 किलोमीटर में खच्चरों के आने जाने का रास्ता है। आदमी भी जो पैदल चलने वाले होते हैं वो आ जाते हैं। और उधर नाकुरी से भी 12-14 किलोमीटर है, वहाँ से भी खच्चरों के आने जाने लायक रास्ता है। और इधर खड़ेक शामा की तरफ से भी इधर खच्चरों के आने जाने का रास्ता है। नीचे बजैन जी का सिद्धपीठ है भंडार में, और वहाँ से भी खच्चरों के आने जाने लायक आदमी के लिए अब रास्ते बन गए हैं। और आगे ये पर्यटन की दृष्टि से पूरे विश्व का
ऐसा क्षेत्र बन सकता है। ऐसे दूसरी जगह ऐसी जगह कहीं नहीं मिलती है। चारों तरफ से हिमालयी क्षेत्र देख लीजिए आप, और यहाँ अगर सीनरी टावर बन जाए कम से कम 50-60 मीटर ऊंचा, तो दुनिया के फिल्मी स्टार इधर आएंगे और यहाँ के सीनरी खींच करके ले जाएंगे। ये जैसा कि आज यहाँ पे हमारे ग्राम सभा सनगाड़ बास्ती द्वारी और उसके अलावा इस मंदिर से जुड़े हुए आसपास के बहुत सारे गांव के लोग यहाँ पे आए हैं, और एक ऐसी आस्था है कि जब हमारे इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती है या बर्फ़ नहीं पड़ती है तो लोगों की खेती सूखने लगती है। और आज यहाँ पे हम लोग उसी कामना को लेकर आए हैं कि भगवान के इस दरबार में पंचामृत करके, हवन यज्ञ करके, पूजा पाठ करके भगवान को मनाएं, शुद्धिकरण करें, और उसके बाद बारिश होगी और लोगों की खेती अच्छी होगी। तो उसके बारे में आपका क्या कथन है? ये मूल नारायण जी और माँ भगवती नंदा माई जी जो हैं, ये जैसे एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, भगवान एक हैं, ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, लेकिन उनके रूप अनेक हैं। जब जैसी ज़रूरत पड़ी उतने अवतार हो जाते हैं भगवान के, चाहे देवी के रूप में, चाहे देवताओं के रूप में, चाहे महात्माओं के रूप में, चाहे महापुरुषों के रूप में। यहाँ जो भी मांगता है निसंतानी को संतान मिल जाती है। जैसे गणेश जी की आरती में कहा है स्कंद महापुराण में, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हैं, अंधन को आँख देत कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। इस किस्म का बड़ा भजन है ये। जो जिसने मांगा यहाँ सच्चे दिल से उसको वो मिला। अगर बल्कि हमारे राष्ट्र के लोग, हम इतना दावे से मैं महात्मा हूँ कह सकता हूँ, जैसे किसी मुल्क का ऐसा अटैक हो जाए, ये महामारी भी है, ये यहाँ के लिए एक संकल्प कर दे राष्ट्रीय स्तर पर, तो अभी कोरोना बंद हो जाएगा, इतना हम दावे से कह सकते हैं। बोलो मूल नारायण भगवान की जय। तो जैसा कि मैंने आप सभी को मिलाया हमारे इस भगवान मूल नारायण देवता दरबार के महाराज उत्तमानंद यति जी से, और उन्होंने आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो जो भी दर्शक मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप कभी भी, अगर आपके पास समय है, आप भगवान मूल नारायण देवता के दरबार में आना चाहते हैं, तो आप कभी भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए आने के लिए थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है, पैदल आपको चलना पड़ सकता है, लेकिन जब आप भगवान के दरबार में आएंगे तो आपको यहाँ पे रहने के लिए, खाने के लिए आपको बर्तन की व्यवस्था है। आपके पास अगर रहने के लिए कंबल इत्यादि नहीं है तो सारा मंदिर से आपको उपलब्ध हो जाएगा। सिर्फ आपको राशन लेकर आने की आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो राशन लाने लायक नहीं है तो उसको खाने की व्यवस्था भी यहाँ पर हो जाएगी। सिर्फ उसको स्वयं काम करना पड़ेगा, स्वयं खाना बनाना पड़ेगा। तो बहुत सारी सुविधाएँ भी हैं मंदिर में और बहुत सारी परेशानियाँ भी हैं। यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं है, विद्युत की व्यवस्था नहीं है, सड़क की व्यवस्था नहीं है। धीरे धीरे हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इन चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे सड़क भी होगी और विद्युत की व्यवस्था भी होगी, मोबाइल टावर भी होंगे, तो इस मंदिर को और आगे विश्व पटल पर जो है भव्य तरीके से दिखाया जाएगा। और आने वाले समय में यहाँ पे पर्यटक भी आएंगे, और दूर दूर से, जैसे हमारे देश के बड़े बड़े धामों में दूर दूर से हज़ारों जो हैं भक्त लोग आते हैं, तो हज़ारों तो यहाँ पे आते ही हैं, लेकिन उससे और अधिक यहाँ पे आ सकते हैं। तो मैं ऐसी कामना करता हूँ और महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आखिरी बार जाते वक्त आप हमारे दर्शकों को आशीर्वाद के तौर पर क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? हाँ, और थोड़ी सी बात एक रह गई थी। यहाँ शेर हैं, भालू हैं, सूअर हैं, मुनार हैं, मुर्गी हैं, घुरड़ हैं, काकड़ हैं और सौले हैं। कई प्रकार के जानवर जब बर्फ़ पड़ती है हिमालय में भी, नीचे से में यहाँ पनास्थली भी है उनकी, मंदिर में भी शेर भालू वगैरह आ जाते हैं, उनको आसानी से देख सकते हैं। और जानवरों के लिए नमक, राशन वगैरह, और मुर्गी चिड़ियों के लिए यहाँ रोज़ पड़ता है राशन वगैरह। गौ सेवा भी होती है गर्मियों में। हम आप सब लोगों को अपने देश को मजबूत करने के लिए, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग के समान हमारा ये देश है, और हम सब आपस में जाति पात भेदभाव को मिटाए हुए अपने राष्ट्र को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में, जो कि वर्ल्ड का, संसार का विश्व गुरु था ये। जैसे शब्दवेदी बाण पृथ्वीराज चौहान बाण मार करके बाण तरकस में वापस आ जाता था, ऐसी मिलाई से ऐसी तकनीक हो जो अगर दुश्मन देश पर अटैक करने के लिए आ रहा तो यहाँ से मिसाइल छोड़ के मिसाइल मार करके वापस आ जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो दोस्तों, मेरा एक छोटा सा प्रयास था महाराज जी से आप तक मिलाने का,
और मैं आप सभी को जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में हम लोग भी यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं ग्राम पंचायत बास्ती का ग्राम प्रधान हूँ और यहाँ पे बहुत सारे जो आसपास के गांव के ग्राम प्रधान हैं या फिर अन्य जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सयाने लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा और इस मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए एक अलग से अकाउंट खोला जाएगा, जिसमें आप लोग देश विदेश में बैठे बैठे, अपने घर बैठे बैठे भगवान मूलनारायण देवता दरबार के सौंदर्यीकरण के लिए आप दान दे सकते हैं। तो बहुत जल्दी हम उस चीज़ को भी करने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक भगवान मूलनारायण देवता के दरबार में नहीं आए हैं तो बहुत जल्द यहाँ पे आइए, अपनी मनोकामनाएं यहाँ पर आकर पूर्ण कीजिए, भगवान से आप दुआ मांगिए और जो भी कष्ट आपके हैं वो कष्ट भगवान मूलनारायण देवता दूर करेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अधिक से अधिक उत्तराखंडी साथियों को ज़रूर इस वीडियो को भेजें, ताकि हमारे उत्तराखंड में जो भी लोग हैं, जो भी इस वीडियो को देखें, तो वो यहाँ पे आ सकें और भगवान मूलनारायण देवता के दर्शन कर सकें। तो मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहता हूँ और अभी के लिए इतना ही। एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।